हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। ओमार का एपिसोड 13 है, ये देखते हैं। गुरेजा, क्या तुम लोग इस तरह रसूलुल्लाह के मुआहदे की इताअत करते हो? वापस जाओ, इससे पहले कि हमारी तलवार उठ जाए। वापस जाओ। जहां तक इन ऊंट और माल की बात है, अल्लाह ने ये सामान अब हमें अता किया है। अगर तुम अपनी सलामती और गनीमत चाहते हो तो चले जाओ, यहां से चले जाओ। या बनी कुरैज़ा, हमारी नजर अब तुम पर है। देखते हैं कि तुम क्या करते हो। मोहम्मद ने हमसे वादा किया था कि वो हमें कैसर और किसरा के खजाने देगा, मगर हालत यह है कि मारे डर के हमें पेशाब के लिए जाने में भी डर लग रहा है। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। आओ अपने घरों को चले। चलो। दुश्मन आ गए हैं। जाओ, रोको उन्हें। वो खंदक तक न पहुंच पाए। जाओ। तूफान आया है। तौबा कबूल करो इब्न लाल पाक की तरफ से। अल्लाह तुम्हारे इस मरदूद ने बड़ी रख पर वार किया है। या अल्लाह, अगर वो कुरैशियों से फिर लड़ना पड़े, उस लड़ाई तक मुझे जिंदा रखना। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारे खेमे में इनके इस कबीले में साद रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है। रसूलुल्लाह ने इन्हें तुम्हारी निगरानी में दिया है। कोई कमी मत छोड़ना। इंशाअल्लाह जरूर पूरी कोशिश करूंगी। कौन हो तुम? नूह इब्न मसूद गतफान से। यहाँ क्या लेने आए हो? तुम जानते हो ना तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। क्या तुम उमर इब्न अल खत्ताब हो? मुझे रसूलुल्लाह के पास ले चलो। क्या कहा? या रसूलुल्लाह, मेरे लिए क्या हिदायत है? मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी कौम ये नहीं जानती। अल्लाह के हुक्म से हो सकता है कि मैं आपकी कौम, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त और खैर ख्वाह हूँ। ओके। हमें इसमें कोई शक नहीं। तो इसी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें नसीहत करने आया हूँ, अगर ये मेरी कौम के खिलाफ ही क्यों ना हो। कुरैश और गफ्तान के हालात तुमसे बहुत बेहतर हैं। ये जान लो, ये शहर तुम्हारा अपना है और यहाँ तुम अपने खानदानों के साथ रहते हो। तुम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। कुरैश और गफ्तान के लोग मोहम्मद और उसके सहाबाओं से जंग करने के लिए यहाँ आए हैं और तुम उनका साथ दे रहे हो।
उनका शहर, जायदाद, बीवी, बच्चे यहाँ से बहुत दूर है, मगर तुम्हारे तो वो इसमें पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर उन्हें मौका ना मिला तो वो यहाँ से चले भी जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे ही इलाके में मोहम्मद के रहम करम पर छोड़ जाएंगे। तो क्या तुम में मोहम्मद का सामना अकेले करने की ताकत है? मेरी नसीहत है कि तुम उन लोगों का साथ ना दो जब तक कि वो अपने बड़ों में से कुछ लोगों को बतौर जमानत तुम्हें हवाले न कर दे। तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे बाबा रे बाबा। ओ हो। कौन है मुकाबले के लिए? या अम्र, क्या तुमने खुदा का अहद नहीं किया था कि कुरैश का कोई इंसान दो इख्तियार? बिल्कुल। तो मैं तुम्हें एक अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम की दावत देता हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूं। क्यों भतीजे? वल्लाहि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि वल्लाह मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। चल। कैसा आएगा? पीछे से पीछे मार से फिर मार। छोड़ दिया था, चुपचाप बैठ कर। हाँ। वापस चलो। आप अच्छे से जानते हैं मैं आपका दोस्त हूँ और मोहम्मद मुझे आपका ख्याल है और मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, लेकिन किसी को इल्म ना हो कि मैं आपका जासूस हूँ। भरोसा रखो।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद के साथ यजीदों ने फिर से मुआहदा कर लिया है। हाँ। इसके लिए एक पैगाम मोहम्मद दोनों के साइड पास से जो। आया है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, और ये भी कि अगर वो कुरैश और गताफान के कुछ बड़े लोगों को कत्ल करके आपके हवाले कर दे तो क्या आप उनसे राजी हो जाएंगे? उन्होंने वादा किया है कि वो जंग में आप लोगों के खिलाफ मोहम्मद का साथ देंगे जब तक तुम यहाँ से बाहर। आपस में भिड़ा देते हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और खंडक की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। आओ हम मिलकर मोहम्मद के साथ जंग करते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। आज हमारा हफ्ते का दिन है और इस दिन हम कुछ नहीं करते। ऐसे भी मोहम्मद के खिलाफ तुम्हारा साथ इस जंग में हम हरगिज़ ना देंगे जब तक कि तुम बतौर जमानत अपने कुछ लोगों को हमारे पास नहीं छोड़ जाते। हमें डर है कि जंग आसान ना होगी और नतीजा अगर आप लोगों के खिलाफ गया तो आप लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाओगे। मैं अपना एक आदमी भी इनके हवाले नहीं करूंगा। नवाब इब्ने मसूद ने सच ही कहा था, वल्लाही जमानत ना दे दे हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे। जाना ही पड़ेगा। या माशरा कुरैश, आप भी जानते हैं कि हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। हमारे ऊंट और घोड़े तो बीमार हो ही रहे हैं, साथ में यहूदी और कुरैजा भी अब बदहाल किया हुआ है। न हम कुछ बना सकते हैं, न पका सकते हैं और न जला सकते हैं। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरा मशवरा है घर वापस चलो। मुसलमानों, हुक्म रब्बी है नबी पर कि वो हथियार ना छोड़ें जब तक कि बनु कुरैजा पर चढ़ाई ना करते। तो नबी का फरमान सुनो, असर की नमाज कुरैजा के यहां पढ़ेंगे। अब ये कन्विंस करते ना। चले गए, इसको रुकना पड़ेगा। तुमने मुझे धोखा दिया मगर गलती मेरी ही है। मैंने तो खैर ना, फौज वापस जाती है तो तुम्हारी तकदीर मेरी तकदीर होगी। तो मैं तुम्हारे होने से भी क्या फायदा। अब फायदा, अब गए। साथ देने तो ये नहीं होता ना।
जा आपको शिफा देगा इंशाअल्लाह। ये शहादत है इंशाअल्लाह। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, कुरैश के साथ अगर जंग बाकी हो तो मुझे जिंदा रखे। लेकिन अल्लाह के करम से जंग खत्म और मुझे शहादत मिली है। क्योंकि अब दुश्मनों के खिलाफ जंग खत्म हो चुकी है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है, वो अब हम पर हमला नहीं करेंगे। मैं मुतमईन हूँ। और यहाँ से इस्लाम और मुश्रिकीन के हालात बदतर होते जाएंगे। मेरी रब से दुआ है कि मेरी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह साथ की मग़फ़िरत फरमाए। इन्होंने अपने अक़ायद पूरे किए और अल्लाह के हुकूक अदा कर दिए। इनकी वफ़ात नबी की पैरवी करते हुए हुई। हमारा यकीन है कि अल्लाह इन्हें शहीदों में शुमार करेगा। जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। मातम ना करो उम्मे साथ, बल्कि सब्र से काम लो। ये अल्लाह की ही मर्जी थी। रहने दो या बिलाल, हर औरत का रोना सच्चा नहीं होता। साद इब्ने मुआद के लिए रोने वाली औरतों की सिवा। भूत लगे हुए देखा देखो ना कितने साल हैं। आगे क्या होगा? आगे क्या? सुबह से तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं क्या कहूँ। लोग जा चुके हैं या तो मौत जाकर मिल गए हैं। जैसे कल की ये बात हो, हम अपने बड़ों के साथ अंदर बैठा करते थे। मोहम्मद और उसके दीन के बारे में बहस किया करते थे कि कैसे इस वजह से खत्म करें। और इस कल को जानते भी हो 19 साल हो चुके हैं। कुदरत का निज़ाम है कि मौजूदा हालात ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रहते। अगर हम उन्हें लोगों के पास जाने से न रोकते तो दो बातें हो सकती थी। या तो अरब उन्हें हरा देते, और अगर उन्हें फतह मिलती तो लोग ज़्यादती या इज्तिमाई तौर पर उनके दीन में दाखिल होते। जब आप उन्हें और उनके सहाबा को काबे का तवाफ करते हुए देखते और यहाँ एक भी बुत सलामत न रहता। तो अब क्या सोच रहे हो? हिजरत की मोहम्मद के पास? नहीं, अरब और कुरैश से कहीं दूर। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं बनना चाहता जो मोहम्मद, अरब और कुरैश के बीच चल रहा है। जब तक कि इसका फैसला, अगर उनकी मुखालिफत करना गलत है तो मैं इससे दूर रहूंगा, और अगर सही है तो ये मैं पहले ही कर चुका हूं।
छोड़कर गया है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये तो हमें नीचा दिखाने वाली बात है। और कुछ दिन हो चुका था। उसे लगा होगा कि हमारे रवैये की वजह से मोहम्मद हम पर हमला करेगा। अपने दोस्त के बारे में गलत बयानी ना करो, वो यहाँ नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है। इंसान की असली पहचान पूरे वक्त नहीं होती है। उसे कभी मुंह छुपाते नहीं देखा। उसकी कोई अपनी वजह रही हो, मुझे नहीं लगता इसकी कोई वजह है। वो दूर जाकर हमारे और मोहम्मद के मामला देखना चाहता है। अगर हम जीते तो वो आकर यही कहेगा कि मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ, और मोहम्मद जीता तो हमसे अलग होने की यही वजह वो मोहम्मद के सामने पेश करेगा। कितना सोचते ना ये लोग unnecessary। क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रही हो। उमर इब्न अल-खत्ताब कैसे ना हो। जब रसूलुल्लाह हमें खुद मक्का ले जा रहे हैं, उमर उन्होंने ये सबको बताने का हुक्म दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुरैश का क्या भूल जाओ। रसूलुल्लाह ने अपने ख्वाब में देखा कि वो हमारे साथ मक्का जा रहे हैं। उनका ख्वाब हमेशा हक रहा है। चलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी कह रहा हूँ। हाँ मस्त है। अब क्या करेगा? जाने तो देंगे नहीं, मेरे को लगता है लोग गुनाह करने। बड़े इतने लोग हैं तो क्या पता। नो हथियार वथियार थोड़ी है, वो हमला करने हैं। जंग के हिसाब से नहीं आए लोग। लोग जंग के हिसाब से आए हैं। ये बुदैर इब्न वर्का है, मोहम्मद के पास से वापस आ रहा है। देखते हैं हमारे लिए क्या खबर लाया है। कुरैश के लोगों, वल्लाही मोहम्मद के साथ जबरदस्ती ना करो। हम उनसे मिले हैं, बातचीत की है। वो यहाँ जंग के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ यहाँ काबे की ज़ियारत और उम्रा के लिए आए हैं। इसी में ही सबकी भलाई है कि आप लोगों को हमारी बात समझनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुरैश की कोई शर्त है तो वो उसे भी मानेंगे। मेरा ख्याल है कि उन्हें उम्रा के लिए जाने दिया जाए। तो अपने साथ हथियार किस लिए लाए हैं? एहतियात के लिए, ताकि तुम लोग हमला ना कर दो। हाँ, करेंगे। अगर उसने शहर में घुसने की कोशिश की तो चाहे वो जंग ना करने की गर्ज से ही क्यों ना आया हो, वल्लाही वो हमारे शहर में जबरदस्ती दाखिल नहीं हो सकता। और इस पर अरबों को भी कोई एतराज ना होगा। हम तो तुम्हारे बीच अमन, हमें मालूम है कि तुम्हारे ताल्लुकात मोहम्मद के साथ अच्छे हैं और तुम उन्हें हमारे बारे में खबरें भी देते हो। तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं। वो लोग बैतुल हरम की ज़ियारत के लिए आए हैं, क्या तुम उन्हें जाने नहीं दोगे? अगर ऐसा किया तो अरब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, चाहे तुम्हारा दिन एक ही क्यों ना हो। वो कहेंगे कुरैश कब से काबा को अपनी मिल्कियत समझने लगे, जबकि ये पूरी इंसानियत के लिए है। और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त न करेंगे कि वो काबे को अपनी मिल्कियत मान ले। और अगर कल अरब और कुरैश के बीच इख्तिलाफ पैदा हुए तो क्या कुरैश उन्हें भी काबे की ज़ियारत से रोकेंगे?
फिर से लॉक में। क्यों? तो क्या ऐसे वादा खिलाफी करोगे अगर बाहर जाने दूंगा? काश मैं भी भाग जाता जैसे मेरा भाई रसूलुल्लाह के पास गया, लेकिन तुम तो अब्दुल्ला नहीं हो। का मतलब ताकत और कुव्वत में मैं उनसे कम। जो समझ रहा है समझो, लेकिन तुम जंजीरों में बंद हो क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। अगर मेरी बात मानते तो ऐसे जंजीरों में ना जो तुमने कहा। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर भी भाई की तरह कुव्वत और ताकत होती तो तुम इस पीढ़ियों में ना बंधे होते। तो अब दो ही बातें हैं, या तो मेरी बात मानो और या अपनी ताकत दिखाओ, लेकिन तुम तो दोनों के बीच में हो। अब ना तो मुझे तुम्हारी फर्माबरदारी पर फख्र है और ना ही तुम्हारे मजबूत इरादे पर कोई शक। तुम जो चाहो वो समझो। जबकि इफ्खार और जलील मेरे करीब हैं, क्या मैं कभी मिजाना के कुएं देख पाऊंगा? और क्या मैं अपनी आंखों से शामा और तफील देख पाऊंगा? बस करो बिलाल, बस करो। तुमने आंखों में आंसू ला दिए। मक्का से इतनी मोहब्बत ने हमारे शौक को उभारा है। हम मक्का से थोड़े ही फासले पर हैं। वहां की हवा हमारी सांसों में घुल रही है। कुरैश हमसे ये तो उर्वा इब्न मसूद अल-तखाफी है। उसकी मां सुबैया बिन्त अब्द शम्स है। वो जरूर कुरैश की तरफ से हमारे लिए पैगाम लाया है। कैसे आना हुआ उर्वा? मैं मोहम्मद से बात करना चाहता हूँ। या मोहम्मद, आप कैसे अनजान लोगों की जमात लेकर यहाँ आए हो और अपनी कौम और कबीले वालों से जंग करना चाहते हो? अल्लाह का हैत क्या है कि जबरदस्ती आपको मक्का में ना घुसने देंगे। वल्लाही मैं देख सकता हूँ कि आपके ये साहबा आपका साथ छोड़ देंगे। ना मुंह काला करो ना पाक इंसान, अब तुम बताओगे कि हम रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे? वल्लाही अगर माजी में तुमने मेरा साथ न दिया होता फिर मैं तुम्हें बताता। या माशरा कुरैश, मैंने फारस के बादशाह को भी देखा है, रोम की ताकत भी देखी है और नजाशी का निजाम भी देखा है, लेकिन मैंने पहले कभी भी लोगों के बीच ऐसा बादशाह नहीं देखा जैसे मोहम्मद अपने सहाबाओं के बीच है। मैंने देखा है कि वो लोग उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। आने के लिए बहुत शुक्रिया उस्मान। अबान, आपके आने की इत्तिला हमें मिल गई थी कि आप सैयद कुरैश से मिलना चाहते हैं। वो आपका इंतजार दारुल नदवा में कर रहे हैं। आप मेरे साथ आए, आप मेरी हिफाजत में हैं। हम जानते हैं कि आप लोग हमसे जंग करने नहीं आए हैं, लेकिन ये हमारे लिए आसान नहीं कि आप हमारे शहर में दाखिल हों, जबकि सारा अरब इस खबर से मुखातिब है और हमने आपको रोकने का अहद किया है। अब अगर हमने हाँ की तो ये हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन तुम यहाँ ठहर सकते हो जब तक कि हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। उस्मान अब तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। आपको लगता है कि उन्होंने उनको बंदी बनाया है? अगर ऐसा हुआ तो ये जंग का ऐलान है। उन्होंने उनका कत्ल किया है। उस्मान का कत्ल हो चुका है। अल्लाह उस्मान एक मुखबिरा भी मक्का से लौटा है और उसने रसूलुल्लाह को उस्मान की गायब होने की खबर दी है। रसूलुल्लाह का फरमान पहुंचाने के बाद ये खबर सारे मक्का में आम है कि उनका कत्ल हो चुका है। तो फिर ये एक जंग है। यही कहा रसूलुल्लाह ने भी कि जब तक हम जंग न करेंगे वापस न जाएंगे। उन्होंने उस पेड़ के करीब इकट्ठा होने को कहा है ताकि हम अहद ले सकें कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप लोगों को इकट्ठा करें उमर, आपकी आवाज सबसे बुलंद है। ऐ लोगों, जरूरी ये नहीं कि खबर कैसे हुई, जरूरी यह है कि हमें सच्चाई बतानी होगी। इससे पहले की बात हमारे हाथ से निकल जाए। आप सब तो जानते हैं कि मोहम्मद और उनके साहबाओं ने अहद किया है कि उस्मान ना मिले तो वो हमसे जंग करेंगे। तो करने दो, ये तो होना ही था। अल्लाह, अगर इससे बचने का रास्ता है तो हम जंग नहीं करना चाहते। खालिद ने बिल्कुल सही कहा। अगर वो शुरू करते तो हम उनसे जंग जरूर लड़ते। उनकी जंग करने की कोई तमन्ना ना थी जब तक कि उस्मान की कत्ल होने की झूठी खबर
हम अरबों को अपने खिलाफ करके पहले ही काफी नुकसान उठा चुके हैं, क्योंकि हमने मोहम्मद को बैतुल हरम में दाखिल नहीं होने दिया। तो अमन की बात करने आए उस्मान का कत्ल होगा ये जानकर वो लोग तो भड़क ही जाएंगे। वल्लाह गवाह बना लिया है और हमारी अहमियत मोहम्मद के मुकाबले कम हो गई है। वल्लाह अगर आप उन्हें अपने साथ जंग के लिए बुलाते हो तो वो नहीं आएंगे, और अगर मोहम्मद जबरदस्ती मक्का में घुसने की कोशिश करें तो हम उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। खालिद इब्न अल-वलीद, हमारी फौज का सिपह सालार अब हमें बता रहा है कि मोहम्मद के खिलाफ न खड़े हों। रहने दो अबू सुफियान, अबू सुलेमान ने बिल्कुल हक बात कही है। अक्लमंदी से ही फतह हासिल होती है। तो तुम लड़ना ही चाहते हो और ना ही तुम उसे बैतुल हरम की ज़ियारत करने देना चाहते हो, तो चाहते क्या हो? सुहैल इब्न अम्र, ये जरूर हमारे बीच सुलह के लिए आया है। क्या बोलते जाने देंगे लोग अभी? I guess, हाँ। क्या कोई करार हुआ? हाँ मुझे लगता है। क्या लगता है? जो भी कुछ हुआ हमें उसे लिखना होगा, कल लिखा जाएगा और गवाह उस पर अपनी मोहर लगेंगे। आप लोग खुश क्यों नहीं हैं? या बाबा बेशक, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या वो सब मुशरिक नहीं है? तो वो सब क्यों कबूल किया गया जिससे दीन में नुकसान है? तो हम बिना ज़ियारत के ही क्यों जा रहे हैं? हम उनसे ताकतवर हैं और ज़्यादा क़ुव्वत रखते हैं। हम अगले साल दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। तो अगर अब कोई कुरैश से इस्लाम कबूल करने आता है बिना अपने वालिद की इजाज़त लिए तो हमें उसे वापस भेजना होगा, और अगर कोई इस्लाम से कुरैश की तरफ जाता है उसे कोई इजाज़त नहीं लेनी होगी। ये कैसे हो सकता है? या अमर, वो अल्लाह के रसूल है, जो कुछ कहें उसे बिला शक मान लो। यमन का करारनामा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और सुहैल इब्न अम्र के बीच। दोनों ने माना है अगले 10 साल तक जंगे बंदी रहेगी। इस दौरान अमन अमान और सुकून रहेगा और कोई एक दूसरे पर हमला ना करेगा। अगर कोई भी कुरैश से वालिदैन की इजाजत के बगैर मोहम्मद की इताअत करता है तो उसे कुरैश को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मोहम्मद की तरफ से कुरैश से जाकर जुड़ता है तो उस पर ये पाबंदी ना होगी। जो कोई भी मोहम्मद के साथ मुआहदा रखना चाहता है, वो कुरैश के साथ मुआहदा रखना चाहता है, वो रख सकता है। आप लोग गवाह हैं कि मैं और मेरे होजा कबीले के लोग मोहम्मद के साथ हैं और हम बकर कबीले के लोग कुरैशियों के साथ हैं। इसके अलावा मोहम्मद और उनके सहाबा इस साल मक्का में दाखिल हुए बिना ही वापस लौट जाएंगे। अगले साल कुरैश शहर खाली करेंगे और मोहम्मद और उनके साथी वहां 3 दिन तक रहेंगे। अपने साथ सिर्फ सफर का सामान लाएंगे और कोई असला ना होगा, यानी तलवार भी मयान में होगी। मुआहदे के गवाह इब्न अम्र और मरकज इब्न हफ्स हैं, जबकि मुसलमानों की तरफ से अबू बकर अल-सिद्दीक, उमर इब्न अल-खत्ताब, साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल रहमान इब्न औफ, मोहम्मद इब्न मसलमा, अली इब्न अबी तालिब और अब्दुल्लाह इब्न सुहैल इब्न अम्र है। मैं आप पर कुर्बान जाऊं या
रसूलल्लाह, वल्लाहि अगर हमारा यकीन न होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो फैसला लेते हैं वो अल्लाह का हुक्म है, और ये यकीन न होता कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है, तो जो भी इस इंसान ने कहा है मैं उस पर कभी रजामंद ना होता। या माशरा मुस्लिमीन, या माशरा मुस्लिमीन, मैं बचकर आ गया, मुझे पता नहीं, मुझे बना दे दो, मैं बचकर आ गया। तुम्हारे आने से पहले ही हमारे बीच वादा हो चुका है। या माशरा मुस्लिमीन, मुझे मदद करो। रुक जाओ अबू जंदल। रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारे और इन लोगों के बीच में सुलह का मुआहदा हुआ है और अब हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हालांकि उन्होंने मुझे खुशखबरी देने को भी कहा है कि मैं आपको बता दूं, सब रखें अबू जंदल, अल्लाह आपके लिए जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। सब रखें अबू जंदल। टाइम पे थोड़ा टाइम भाई अबू जंदल ऐसा ही है, हमेशा देर से आता है। चलो जंग तो जीत ली, अच्छे से वो बहुत भी मस्त है, और वो भी तूफान अच्छा वूफान था। आ गया, बहुत मस्त था। वो भी अच्छा था ना, जो दूसरे उधर जाते हैं फिर इधर जाते, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर। कैसे दोनों के अच्छा, दिमाग- हाँ, दोनों के दिमाग दिमाग में से। है कि इसने ऐसा बोला, इसने ये वो चल रहा है, तो वो दोनों का अच्छे बोला, दोनों के रास्ते अलग कर देता है ऑफ कोर्स। सही बात है, सही वो है। बात है। और फिर अभी उम्रा के लिए जाने का सीन था ऑफ कोर्स, तो उसके बाद ये सब इतना कुछ मुझे हुआ है। लगा जाने देंगे बट नहीं, और इतना एक आसान साल नहीं। अभी एक साल, लेकिन ऊपर से जो एग्रीमेंट हुआ है कैसा वन साइडेड एग्रीमेंट है। एक साइड परमिशन लेनी है, अगर वो साइड या ना एक साइड बगैर परमिशन के जा सकते जा हैं, सकते हैं। तो वो एक है यहाँ पे ऑफ कोर्स। वही ना, लेकिन क्या बनाया है ना, एकदम मस्त है इन लोगों ने, वो जो सेटअप सब चीजें, हर एक चीज है ना, बहुत अच्छे से। पता वो चल टाइम का फील आता है बराबर देख के वो। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। चलो हाय बट वो लेट आ गए। अभी देखना पड़ेगा कि कब होगा उम्रा और आगे क्या क्या होगी जंग। अभी 10 साल तक जंग नहीं होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, देखेंगे हम। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।